आइए बात तो वक्फ कानून की चल रही है, तो वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में तो बहस चल रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में राजनीति भी हो रही है, राजनीतिक हिंसा भी हो रही है और बहुत ज़्यादा मासूमों को परेशानी भी हो रही है। बड़ी संख्या में पलायन हुआ है। मुर्शिदाबाद के दंगों के बाद बहुत सी जगह पर मासूम और निरीह लोगों की प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुंचाया गया है और कुछ लोगों की तो हत्या तक कर दी गई है। इसके बाद से लेकर बीजेपी ने लगातार ममता बनर्जी की सरकार पर सवाल खड़े किए हैं और अब बीजेपी ये मांग कर रही है कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी की सरकार फुल मेजॉरिटी की, पूर्ण बहुमत की सरकार है, तो ऐसे में क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग सकता है? इस सवाल का जवाब तलाशती हमारी ये रिपोर्ट। And Murshidabad pre-planned communal riot. Don't allow any atrocious terrible to your home minister. वहाँ तो राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन तब लगता है जब उस राज्य में संवैधानिक व्यवस्था बिल्कुल टूट जाती है, जब राज्य सरकार संविधान के मुताबिक काम नहीं करती, जब राज्य सरकार के खिलाफ राज्यपाल की रिपोर्ट में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश हो या फिर केंद्रीय कैबिनेट की सलाह पर भी राष्ट्रपति इसका फैसला ले सकते हैं। तो क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की मांग बीजेपी के नेता कर रहे हैं? तो उनकी मांगों में ये आधार दिख रहे हैं। चाहे लोकसभा सदस्य जगदम्बिका पाल हों या राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी, ये सभी लगातार मांग कर रहे हैं कि मुर्शिदाबाद की हिंसा राष्ट्रपति शासन के लिए ठोस आधार है। देश देख रहा है ना कि कानून को स्थापित करना राज्य का काम है और राज्य को लॉ एंड ऑर्डर सुनिश्चित हो। अब अगर मुर्शिदाबाद जल रहा है, 24 परगना जल रहा है या बंगाल के अंदर, और पुलिस मूक दर्शक के रूप में खड़ी है, दुकान लूटे जा रहे हैं, घरों को जला दिया जा रहा है, बड़ी संख्या में हिंदू पलायन करके मुर्शिदाबाद से मालदा जा रहा है नदी के रास्ते बोट पे, तो इसके लिए वहाँ तो लॉ एंड ऑर्डर नहीं। देश में ऐसी परिस्थितियाँ होगी, ये 1947 में था कि पाकिस्तान से हिंदू पलायन कर रहा था। आज अपने ही देश में बंगाल में पलायन कर रहा है और तो ये तो सरकार अटर्ड फेल्योर हो चुकी है। वहाँ पे कोई प्रशासनिक मशीनरी नहीं है, वहाँ तो राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। प्रेसिडेंट रूल्स के अंदर चुनाव कराना चाहिए, नहीं तो यहाँ का राजीव कुमार, मनोज वर्मा ये पुलिस नहीं है, ममता की कैडर है। हम लोग जिहादी का साल लड़ने के लिए तैयार है, जो करना है करूंगा, न्यूटन का थर्ड लॉ है, लेकिन पुलिस को न्यूट्रल करना पड़ेगा। ईसीआई के विदाउट प्रेसिडेंट रूल बंगाल में चुनाव अच्छा तरीके से, डेमोक्रेटिक वे से, ट्रांसपेरेंसी से नहीं हो सकता। मुर्शिदाबाद में पहले 8 फरवरी को हिंसा भड़की थी, लेकिन 11 अप्रैल को जुमे की नमाज के बाद भड़की हिंसा इतनी भयावह थी कि लोग अपना घर द्वार छोड़कर भागने लगे। हिंसा करने वाले मुस्लिम समुदाय के लोग थे, जिन्हें वक्फ कानून के खिलाफ आंदोलन करने वालों की शह मिली हुई थी। लेकिन इसके शिकार वहाँ के आम हिंदू हुए, वो लोग जो किसी तरह अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। उनके लिए पलायन के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। चाकू छुरी लेके घर में घुस जाके मर रहा है। हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग, बताइए। हम लोग, मेरा घर में एक बेटा है, मेरा बेलडांगा में रहता है। कितना कष्ट कर पुलिस लोग सब लोग मेरा बेटा को लेके आया, कितना कष्ट करके आया, चिल्लाया। घर में घुस जाके घर झाड़ू के तोड़ दिया, सब कुछ तोड़ के इतना किया जो मैं छोटा बच्चा था, दम निकाल लिया था। हम लोग राष्ट्रपति शासन चाहते हैं। यहाँ अराजकता चलता है, यहाँ गुंडागर्दी चलता है। हर शुक्र जब भी कोई जुलूस होता है, शुक्रवार नमाज के बाद इधर आतंक फैलाया जाता है। 4 घंटे तक यहाँ पर तांडव चला है और यहाँ पे पुलिस स्टेशन जस्ट 200 मीटर की दूरी में है। तो ये पुलिस को भी चाहिए कि वो क्या चाहते हैं, कि ये मानने की ये तैयार है कि नहीं है कि उसका ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है उसके पार्ट से। मुर्शिदाबाद की हिंसा राज्य सरकार और ममता बनर्जी की प्रशासनिक क्षमता पर एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। ये सवाल इसलिए और भी अहम हो जाता है कि अपना घर छोड़कर मुर्शिदाबाद से मालदा आने वाले लोगों का यही कहना है कि वो तब तक अपने घर नहीं लौटेंगे
जब तक पैरामिलिट्री फोर्स का कैंप न हो। लोगों को बंगाल की पुलिस पर रत्ती भर भरोसा नहीं है। अब बीजेपी इसी आधार पर राष्ट्रपति शासन की मांग कर रही है। ममता बनर्जी की सरकार कानून व्यवस्था संभालने में नाकाम है। बंगाल की पुलिस ममता के कैडर की तरह काम कर रही है। पश्चिम बंगाल में संवैधानिक व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। इसके जवाब में ममता बनर्जी का कहना है कि सब साजिश अमित शाह की है। I will again appeal to Narendra Modi ji. Under your prime ministership, don't allow any atrocious terrible to any community through your home minister. Please see what your home minister is doing through some agencies. And he is the planner. He wants to change the game. He cannot change the unity of India. He cannot change the India, Hindustan, भारत और कोई स्टेट को चेंज नहीं कर सकता है। दरअसल ममता बनर्जी अपने ही राज्य में अपनों के ही बनाए चक्रव्यूह में घिरती जा रही हैं। चक्रव्यूह का पहला घेरा मुर्शिदाबाद की हिंसा है, जिसने दंगे का रूप ले लिया। दूसरा घेरा सरकारी शिक्षकों की भर्ती में घोटाले को लेकर उठते सवाल हैं। तीसरा घेरा टीएमसी के नेताओं में आपसी सिरफुटौल है और चौथा घेरा ममता के परिवार में मची लड़ाई है, जिसमें ममता से उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की ही तकरार चल रही है। पिछले दिनों जिस तरह चुनाव आयोग के दफ्तर में ममता की पार्टी के दो प्रमुख सांसद कल्याण बनर्जी और महुआ मोइत्रा में तकरार हुई और उसका वीडियो लीक हुआ, इससे ये संदेश गया कि पार्टी पर ममता की पकड़ ढीली पड़ रही है। लेकिन सबसे बड़ी त्रासदी ममता के लिए मुर्शिदाबाद की घटना है। खास बात यह है कि ममता बनर्जी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगता है, जबकि मुस्लिम धर्मगुरु भी ममता पर सवाल उठा रहे हैं। ये सब कुछ उस समय हो रहा है जब पश्चिम बंगाल धीरे धीरे चुनावी साल में प्रवेश कर रहा है, जहां ममता के सामने जीत का चौका लगाने की चुनौती होगी, वहीं बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल में अपना झंडा फहराने की लड़ाई है। अब इस लड़ाई के बीच पश्चिम बंगाल का भविष्य अपने लिए रास्ता ढूंढ रहा है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।